हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज आप जो पढ़ोगे चैप्टर, उसका नाम पता होगा आपको क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस चैप्टर को क्यों कहते हैं ये आपको जानना है। देखिए, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट आपने सीखा कल, उसका मतलब था कार्य हो चुका है। अब इसमें कंटिन्यूअस भी प्लस कर दिया गया है। इसका मतलब है कार्य पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। मीन्स कार्य पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में होते हुए प्रेजेंट टाइम में जारी हो रहा है। जैसे कि हम सेंटेंस बोले, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे पहले से यानी कि वो काम कर रहा है। वर्तमान में काम कब से हो रहा है? पिछले 2 घंटे से लगातार काम हो रहा है। तो हम सेंटेंस को पहचान पाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। दूसरी इसकी पहचान होती है, सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के कुछ वर्ड्स आते हैं। जैसे कि हमने कुछ रूल्स आपके लिए नोट किए हुए हैं, जिसमें आपका देखिए पहला रूल आपको अभी बताया था, सेंटेंस पास्ट टाइम से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी रहता है। सेकंड है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द इसमें आते हैं और इनमें समय भी दिया होता है। जैसे कि अभी हमने बताया 2 घंटे, तो ये क्या है? समय इसमें दिया हुआ है। तो इनके लिए आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, यानी कि जब आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आप किन किन रूल्स को फॉलो करोगे। तो जिसमें कि रूल नंबर 1 है, देखिए सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, हर टेंस में हम बताते हैं आपको चल रहे हैं। सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं? जो एक व्यक्ति या एक वस्तु से संबंधित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या यूज करना होगा? हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन। और प्लूरल नाउन के साथ आपको यूज करनी होगी हैव बीन। प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज आपको करना होगा। क्लियर है? पहली बात क्या? सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन, प्लस आईएनजी इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज आपको करना है। पहली बात। दूसरी बात, आपको हमने टाइम बताया है। टाइम भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं निश्चित समय को और पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं अनिश्चित समय को। अब पॉइंट ऑफ टाइम समझ लीजिए पहले ऐसे ही, जैसे कोई भी दिन हो सकता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी 7 डेज में कोई भी डे हो सकता है, वो हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी निश्चित समय, जैसे 2 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से कोई भी क्लॉक इसमें हो सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्लॉक तो 2 टाइम होते हैं, यानी कि 12 बजने के बाद फिर से 1, 2, 3, 4 बजते हैं। तो आपके लिए बता दें जानकारी के लिए कि जो अपनी इंटरनेशनल वॉच है वो 24 आवर्स की होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद हम लोगों की जो होमली वॉच होती है वो छोटे स्तर की होती है, इसलिए उसमें 12 के बाद फिर से 1 बजा दिए जाते हैं। लेकिन आप बिग वॉच देखिए, कोई भी वॉच देखिए, उसमें क्या होता है? 12 के बाद 13 बजता है। 13, 14, 15, 16, ये टाइम इसलिए क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है। आप प्लेटफॉर्म पर जाइए, कहीं और भी जाइए, वहां पर जो वॉच आपको लगी हुई मिलेगी, वहां पर 12 के बाद 13 ही मिलता होगा। मोबाइल्स वगैरह में भी आप लोग डाउनलोड करते होंगे इस तरीके की वॉच, उसमें भी जो आपकी वॉच आती होगी वो भी यही वॉच आती होगी। वो आपके अकॉर्डिंग आप जैसी चाहें वैसी उसमें कर सकते हो। तो क्लियर हो गया होगा। टाइम जो होता है 24 आवर्स होते हैं, इसलिए वहां पर हम क्या करेंगे? 2 o'clock, 3 o'clock, इस तरीके से हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। कोई भी सन हो, जैसे 1999, 2001, 2002, ये कोई भी सन हो, ये सब क्या है? निश्चित है। अब अनिश्चित क्या है? पीरियड ऑफ टाइम क्या है? देखिए डे, जैसे हम बोलेंगे 2 days, 3 days, 4 days, यानी 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ये सब क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि दिन कोई भी हो सकते हैं मंथ के, ये कोई निश्चित नहीं है। ऐसे ही घंटों में टाइमिंग
को हम लेते हैं घंटों में, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये भी क्या है, एक अनिश्चित समय है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मैंने रूल्स में भी नोट किया हुआ है, उसको आप अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको क्या लगाना होगा, सिंस। ये भी ध्यान रखना है, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहां क्या लगाएंगे आप, सिंस। जैसे 2 o'clock, 1999, डे कोई भी हो, चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख लो डे में, जैसे मंडे, है ना। तो आपको क्या रहेगा, एक याद में, मेमोरी में बना रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं हम, फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 hours है, 2 months है, लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है, ये सब क्या है, हमारे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, कैसे हम इसके एग्जाम्पल्स को बना पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके लिए, मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें टाइमिंग क्या दी है, प्रातः काल से। तो सबसे बड़ी बात आपको जो पहचान करनी है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सेंटेंस की एंड में रहा हूँ, रहा है, इस तरीके के वर्ड्स तो आते ही है। प्लस टाइमिंग की भी पहचान आपको कैसे करनी होती है, देखिए ये से शब्द लगा हुआ है, तो इस से शब्द से क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या दी है, टाइम की कंटिन्यूटी दी हुई है। तो ये कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम कैसे बनाएंगे, आई। आई हमारा प्लूरल नंबर में माना जाता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैव बीन। आई हैव बीन, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। और रीड में क्या लगाना है हमको, ING। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ, दिस बुक। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से। तो सुबह क्या हो गई, निश्चित है, ठीक, सुबह क्या है, निश्चित है। देखिए टाइमिंग जो होती है, पहर जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ये क्या होते हैं, निश्चित टाइमिंग में आते हैं। दिस बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम इस शहर में 3 वर्ष से रह रहे हो। तुम, यू, रह रहे हो, यू क्या आएगा, हैव बीन। लिविंग, रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव, और ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, लिविंग। इस शहर में, इस शहर में क्या आएगी, इन दिस सिटी। यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, कब से रह रहे हो, 3 वर्ष से। तो 3 वर्ष क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आप क्या लगाओगे, फॉर 3 years। क्लियर है, क्या बन गया, यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। क्लियर। तो ये आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंजिंग करते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए, सिंगुलर नाउन यदि होता है तो हैज नॉट बीन लगाएंगे, यानी हैज बीन के बीच में आपको नॉट जोड़ देना होगा। और प्लूरल नंबर है यदि, तो हैव नॉट बीन आपको लगाना होगा। कोई बहुत विशेष इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, केवल आपको नॉट, हैज नॉट, हैज बीन और हैव बीन के बीच में लगाना होगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। वी के संग क्या लगाएंगे, हैव नॉट बीन। वी हैव नॉट बीन, क्या करना, खेलना, प्लेइंग। वी हैव नॉट प्लेइंग हॉकी 2 घंटे। 2 घंटे कैसा टाइम है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए क्या आएगा, फॉर 2 hours। क्लियर है, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो, चाहे सिंगुलर का हो अथवा प्लूरल का हो। सिंगुलर का होगा तो हैज नॉट बीन आ जाएगा,
और प्लूरल का है तो हैव नॉट बीन का यहाँ यूज हो जाएगा और कोई विशेष चेंज इसमें नहीं होता है। और सेम इंटेरोगेटिव के भी वैसे ही हैं जैसे आप अभी तक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके रूल्स को, उनकी एग्जाम्पल्स को देख लीजिए और पहचानिए कैसे आप उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपके लिए जैसे अभी तक बताते हुए आए हैं वही 2 रूल होते हैं। पहला पहचान क्या है, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या शब्द जो होता है सेंटेंस के प्रारंभ में हो, और दूसरा प्रकार होता है ये शब्द जो होते हैं सेंटेंस के यदि बीच में आए। तो अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हैव से करेंगे आप, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइमिंग, इस तरीके से यूज करते चलेंगे। और अगर WH वाला वर्ड्स आएगा तो WH वाले वर्ड्स प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी कि सेंटेंस की यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तब ऐसा आपको करना होगा। क्वेश्चन मार्क्स अवश्य लगाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं, क्या आप इस शहर में 2003 से रह रहे हैं? तो 2003 आपको मालूम है कैसा समय हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, यानी कि निश्चित समय हुआ। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या शब्द आ गया शुरू में, तो आपका मीन्स होता है यानी कि तुम, यानी कि यू, तो यू के संग लगाते हैं हम हमेशा हैव, तो हमने हैव को स्टार्टिंग में लगाया। हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, कब से, 2003 से, तो ये कैसा हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, सिंस 2003, और पीछे क्वेश्चन मार्क्स, क्या हो गया, हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2003, यानी क्या आप इस शहर में 2003 से रह रहे हैं। दूसरा सेंटेंस आपका देखिए, लड़के 3 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, बीच में आया इसलिए हम आगे लगाएंगे सबसे पहले वाई, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है इसमें, हैज या हैव, तो लड़के एक से अधिक हो गए, प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे आप, हैव। वाई हैव द बॉयज बीन, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लेइंग। कब से, 3 घंटे से, 3 घंटा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, इसलिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, फॉर 3 आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क्स, तो क्या सेंटेंस बन गया, वाई हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, लड़के 3 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हैं। एक बार मैच कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई वर्ड छूट जाता है लिखने से, तो इससे ये हो जाता है कि हमारा कोई वर्ड इसमें छूटा तो नहीं है। ठीक, इसके आगे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और आप सभी अब तैयार हो जाइए अपने फोन पर का कीपैड खोलकर कि आंसर हमको जल्दी से जल्दी देने हैं। चलिए, तो सेंटेंस है आपका, रोगी 2 दिन से प्रतिदिन दवाई पी रहा है। सुनिए ध्यान से एक बार और, रोगी 2 दिन से प्रतिदिन दवाई पी रहा है, एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा आपका, द पेशेंट हैज बीन टेकिंग मेडिसिन डेली फॉर 2 आवर्स। चेक करिए अपना, आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। हो सकता है आपने पीने की इंग्लिश यहाँ पर ड्रिंकिंग लगाई हो, तो आपको बता दें, दवाई लेना यानी कि सिरप को पीना या दवाई लेना, टेकिंग शब्द वहां पर यूज किया जाता है। ड्रिंक पानी के लिए यूज किया जाता है जो एक साथ पी लिया जाता है।
क्लियर है? तो अगर की है मिस्टेक तो इसको टेक शब्द यूज करिए वहां पर, और अगर कहीं मिस्टेक की है तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए। अगर नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस के लिए आप फिर से रेडी हो जाएं। तो सेकंड सेंटेंस है आपके लिए, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है। किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है। टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा आपका, चेक करिए। द फार्मर हैज बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 2 hours। द फार्मर सिंगुलर नंबर है इसलिए आपने क्या लगाया, हैज बीन। जोतने की इंग्लिश होती है प्लो, PLOUGH, उसमें ING जोड़ दिया। द फार्मर हैज बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 2 hours। 2 घंटे, अनिश्चित टाइम है इसलिए आपने लगाया 2 घंटे। और नेक्स्ट सेंटेंस के लिए फिर से आप तैयार रहिए। सेंटेंस है 3rd नंबर का, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। ध्यान से सुन लिया, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। बनाइए सेंटेंस आप, एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा इसका, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, नहीं दिया है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास रूम। क्लियर है? अपना अपना चेक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सेंटेंस है नंबर 4, वे प्रातः काल से क्या कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, वे प्रातः काल से क्या कर रहे हैं। एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा आपका, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। दोबारा सुनिए, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि क्या यहाँ पर बीच में दिया है इसलिए हमने क्या लगाया, स्टार्टिंग में व्हाट शब्द का यूज किया है। और 5th सेंटेंस है, 5th सेंटेंस, क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। बनाइए सेंटेंस, एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर क्या रहा, हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। यहाँ वीपिंग की जगह आप क्राइंग भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस को दोबारा चेक करिए, हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपने सीखे, बनाए, और इससे आपको पता चल गया होगा कि हमको ये सेंटेंस कितने अच्छे से आ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। थैंक यू।